हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ऐसे लिखा होगा, देखोगे 18 ग्रुप में लिखा है ना। ये वाला कह रहा हूँ बल्कि ये समझ गए। तो ये जो चीज़ें हैं तो ये नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस मतलब इनर्ट गैसेस, मतलब नॉन रिएक्टिव गैसेस। कौन सी? नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव गैस है, 18 ग्रुप में है। तो इसका नाम और एक है क्या? इनर्ट गैस, या फिर हम इसको क्या कहते हैं? नोबल गैस। क्या? नोबल गैसेस। ये जो होता है मोनो एटॉमिक होता है। क्या होता है? मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक मतलब केवल सिंगल रहता है ये। जैसे समझ नहीं पाए, जैसे देखो ऑक्सीजन है ना, एक ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स ऐसे बना लेता है। ये ऑक्सीजन गैस हो गई, गैस का मॉलिक्यूल्स हो गया क्या? O2। समझ गए? तो ये किसी से मिल के अपना कुछ बनाता नहीं है, ये इनर्ट रहता है, स्वतंत्र है, किसी से कंबाइंड होके कुछ नया नहीं बनाता है। नहीं समझ पाए? मोनो एटॉमिक है। तो ये स्टेबल गैसेस हैं 18 ग्रुप में। इन्हीं के जैसे पूरी पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं इन्हीं के जैसे बनना चाहते हैं। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? याद हो गया नाम? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। समझ गए? बस उतना ही करना है, नीचे का नहीं करना है अपने को। समझ गए? अगर रेडॉन भी कर रहे हो तो कर सकते हो, लेकिन करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम करें तो इसका हीलियम का 2 ही नंबर पे आता है। देखोगे 2 नंबर लिखा होगा, है ना। नियॉन 10 पे आता है, तो 1s2, 2s2, 2p6। देखो इसमें 6 पूरा भरा है। नहीं समझ पाए क्या? मतलब p में p ऑर्बिटल पूरा का पूरा क्या है? भरा हुआ है, इसलिए ये स्टेबल माना जाता है। समझ गई? ऐसे ही तुम देखोगे आर्गन का करा होगा, वो केवल पीछे वाला लिखता है, पूरा नहीं लिखा होगा बुक में। देखोगे ये पीछे वाले केवल लिखे रहे होंगे। समझ गए? क्योंकि p का जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन s और p के फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए केवल पीछे के लिखे होंगे, इधर के कुछ नहीं लिखेंगे। तो जनरल कन्फिग्रेशन p का, क्योंकि ये p ब्लॉक का है। कौन से उसका है? p ब्लॉक का। p ब्लॉक का है ना ये। तो p ब्लॉक में ये देखोगे हीलियम एक्सेप्शन है। क्या है? क्योंकि इसमें केवल s है, इसको ज़बरदस्ती p ब्लॉक में रखा गया है, क्योंकि ये इनर्ट है, इसलिए इनर्ट के पास रखा गया है। नहीं समझी? ये सब p में भरे जाएंगे। जैसे इसका यहाँ पर कुछ भी आए, जैसे हम लिखें 1s2, 2s2, फिर क्या लिखेंगे? 2p6, 18 होता है इसका, 10 हो गया। 3s2, 3p6। देखो ये आया कि नहीं आया? ये देखो लास्ट में। ऐसे इसका क्या लास्ट में आएगा बताओ? हाँ, 4s2, 4p6। ऐसे ही देखोगे बुक में लिखा होगा, लिखा है ना। 5s2, हाँ 5p6, ऐसे लिख लोगे। समझ गए कि नहीं? अब यही क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि जब p और p जो है ब्लॉक जो है, पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक में बटा है। किसके किसके में? s, p, d, f। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो जो p ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन मतलब जनरल कन्फिग्रेशन है p ब्लॉक का, या लास्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है p ब्लॉक का, उसका होता है n s 1 से लेके 2 तक, n p 1 से लेके 6 तक। इसलिए लास्ट वाला केवल बुक वाले ने लिखा है, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए कि नहीं? बीच वाला इधर नहीं लिखा। अब मैं ये बताना क्या चाहता हूँ तुम्हें, इसका भी लिख लोगे ना, इसका 6 होगा। अब ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जैसे मुझे सोडियम का करना है। किसका करना है? सोडियम का। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है? 11 होता है सोडियम का एटॉमिक नंबर। 1s2,
2s2 2p6 10 हो गया, 3s1। समझ गए कि नहीं? तो तुम देखोगे यहाँ तक जो कन्फिग्रेशन है वो किसकी तरह मिल रहा है? नियॉन की तरह। नहीं समझे? इसलिए जब कन्फिग्रेशन तुम लोग देखोगे, पेज पलटो बुक में। अरे जहाँ हम लोग थे वहाँ आ जाओ। कहाँ थे हम लोग? यहाँ नहीं थे। ये देखो, ये दिया है ना, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नियॉन और 3s1। क्या लिखेंगे? मतलब इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, नियॉन 3s1। नहीं समझी? मतलब ये नियॉन का कन्फिग्रेशन हो गया, ये 3s1 डायरेक्ट आया कि नहीं आया? नहीं आया। जैसे कभी पूरा नहीं समझे, जैसे ये दे दे कहे कि इसका ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है? सोडियम का। नहीं समझे? समझ गए ना? जैसे मैं तुमसे पूछूं, यहाँ ऑर्गन दे दूं, क्या दे दूं? ऑर्गन। ऑर्गन दे दूं और मैं इसके आगे कुछ लिखूं, जैसे आगे लिख दिया मैं क्या? 2 तो लिख ही नहीं सकते क्योंकि आर्गन है। क्या है? आर्गन। आर्गन हमेशा किस में आएगा? 18 होता है। कितना होता है? तो ये चौथा वाला आएगा। तो मान लो यहाँ पर हम लोग लिख दें 4s2। क्या लिख दें? अब ये पूछूं ये किसका है? तो ये देखो आर्गन का 18 होता है। कितना होता है? और 2 कितना हो गया? 20। नहीं समझे क्या? नहीं समझे? तो ये कैल्शियम का है। किसका है? नहीं समझे? समझ गए? जैसे हम कैल्शियम का अगर लिखते तो क्या लिखते? 1s2 20 होता है ना इसका। समझे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये 20 हो गया। तो ये पूरा पहले से किसका है? आर्गन का। इसलिए ऐसे भी लिखा जा सकता है। नहीं आया? आ गया? तो ये कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। समझ गए ना बुक में क्या लिखा है? तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है? नहीं समझे वाला? तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सब किसके जैसे बनना चाहते हैं? इन सब के जैसे स्टेबल, उनके पूरे आउटर मोस्ट रिल में पूरे इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फील्ड हो, ऐसा बनना चाहते हैं। समझ गए कि नहीं? इसीलिए रिएक्शन होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। चलें? समझ गए ना?